हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अदर क्लासेस में। तो आइए हम कल वाली चीज़ अपनी पूरी करते हैं। कल हमने स्लाइड नंबर 19 तक रीड करा था। आज हम स्लाइड नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। तो हर कल हमने स्टार्ट करा था मेटल एंड नॉन मेटल, जो कि हमारा इनकम्प्लीट था। आज हम इसको कंप्लीट करेंगे, तो स्लाइड नंबर 20 पे चलते हैं। तो आज हम रीड करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टीज? कल हमने डिस्कस करा था मेटल्स, नॉन मेटल्स, ये सारी चीज़ें क्या होती है। तो आज हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे मेटल्स के और नॉन मेटल्स के, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। नॉर्मली केमिकल का मतलब क्या होता है? ऐसे चेंजेस जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं, इसको हम बैकवर्ड नहीं ला सकते। तो फर्स्ट हमारे पास रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद द ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमने कल देखा था जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता था क्या बनाता था? मेटल ऑक्साइड बनाता था। ठीक। अब यहाँ पर कंडीशन क्या? नॉन मेटल है। जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा। जब नॉन मेटल मेटल के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है क्या बनाता है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अगर मेटल करेगा तो क्या बनेगा? मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा या मेटल ऑक्साइड बनेगा। तो लिखा है नॉन मेटल्स फॉर्म रेस्पेक्टिव ऑक्साइड व्हेन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन। जब क्या होता है? नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। एग्जांपल लिया हमने, व्हेन कार्बन रिएक्ट ऑक्सीजन देन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। ठीक है, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? रिएक्शन करता है तो किसका फॉर्मेशन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। और साथ में क्या रिलीज होती है? हीट रिलीज होती है। आपको दिखाई होगा कार्बन प्लस O2। ये क्या हमारे पास? नॉन मेटल। और ये क्या हमारे पास? ऑक्सीजन। जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो किसका फॉर्मेशन है यहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ में क्या रिलीज हो रही है? हीट रिलीज हो रही है। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, व्हेन कार्बन इज बर्न। ठीक है, जब हम क्या करते हैं? एक्सेस अमाउंट में क्या करते हैं? ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं। तो यहाँ पर जब कार्बन प्लस O2 हम रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास? CO बनता है। CO का मतलब क्या होता है? कार्बन मोनो ऑक्साइड प्लस क्या रिलीज हो रहा है? हीट। फर्स्ट वाली कंडीशन में देखा था हमने क्या बना था? कार्बन डाइऑक्साइड। इस वाली कंडीशन में क्या हुआ हमारे पास? कार्बन मोनो ऑक्साइड। अगला है हमारे पास सल्फर गिव द डाइऑक्साइड। ठीक है, जब सल्फर किसके साथ रिएक्शन करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो क्या देता है हमें? सल्फर डाइऑक्साइड देता है। सल्फर कैचेस फायर व्हेन एक्सपोज टू एयर। ठीक है, जब सल्फर को क्या करते हैं? फायर में क्या करते हैं? एक्सपोज करते हैं तो ये करता है फायर को कैच करने लग जाता है। तो नॉर्मल कह सकते हैं जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? रिएक्शन करता है तो किसका फॉर्मेशन होगा? सल्फर डाइऑक्साइड। ये हमारे पास सल्फर, ये हमारे पास ऑक्सीजन। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड। कैसा होगा? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अगला टॉपिक हमारे पास नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? हमने देखा था जो हमारे पास मेटेलिक ऑक्साइड थे वो कैसे थे? बेसिक इन नेचर। ठीक। अब जो हमारे पास क्या तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं एसिडिक इन नेचर। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर द एसिडिक इन नेचर। ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ द नॉन मेटल ऑक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। अभी कहता है ब्लू को किस में कन्वर्ट करता है? रेड में कन्वर्ट करता है। ठीक, और बेसिक क्या था? रेड को किस में कन्वर्ट करता है? ब्लू में कन्वर्ट करता है। ये थोड़ा क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस है। एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्शन करता है किसके अंदर? वाटर को, तो किसका फॉर्मेशन करता है? कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, CO2 प्लस H2O गिव्स टू कार्बोनिक ऑक्साइड। ठीक है, कार्बोनिक एसिड। अभी क्या रिएक्शन आपको कंप्लीट बैलेंस दिख रही है? चेक कर लेते हैं। कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, इधर H2 है, इधर भी H2, ऑक्सीजन 3 है, इधर भी कितने 3, तो ऑलरेडी रिएक्शन कैसी बैलेंस। सेकंड रिएक्शन है सल्फर डाइऑक्साइड गिव्स द सल्फोरस एसिड। ठीक है, जब सल्फर डाइऑक्साइड किसके अंदर रिएक्शन करता है? हमारे पास वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो किसका फॉर्मेशन होता है? सल्फोरस एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक, H2SO3। सल्फ्यूरिक एसिड देखा होगा हमने अपने, क्या होता है? H2SO4 होता है। और ये क्या हमारे पास? सल्फोरस एसिड। अगला हमारे पास सल्फर डाई, ठीक है, गिव्स सल्फ्यूरिक एसिड। जब क्या होता है हमारे पास? सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो किसका फॉर्मेशन? सल्फर ट्राइऑक्साइड। ट्राई का मतलब नॉर्मल यहाँ पर क्या होता है? 3। ट्राई किसको इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर? 3 को इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब कितना हुआ? 3। तो लिखा जब सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। जब सल्फर ट्राइऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन करता है? वाटर के साथ, तो क्या बनता है हमारे पास? सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ H2SO4। ठीक है, इस रिएक्शन को याद कर सकते हो, हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ H2SO4।
अगला रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद द क्लोरीन, ठीक है। तो जब क्या होता है नॉन मेटल्स क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, क्या क्या चीजें बनती है, तो नॉन मेटल्स गिव द रेस्पेक्टिव क्लोराइड व्हेन दे रिएक्ट विद द क्लोरीन गैस। जब क्या होता है नॉन मेटल क्लोराइड के साथ क्या होता है रिएक्शन करता है, तो किसका फॉर्मेशन होता है, क्लोरीन गैस का क्या होता है यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। देखो नॉन मेटल प्लस क्लोरीन गिव्स टू नॉन मेटल क्लोराइड, तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, नॉन मेटल क्लोराइड का क्या हो रहा है यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। कब, जब नॉन मेटल और साथ में क्या करेंगे क्लोरीन आपस में करते हैं कॉम्बिनेशन करते हैं या संयोग करते हैं, तो नॉन मेटल क्लोराइड का क्या होता है फॉर्मेशन होता है। लिखा हमने हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। कब बनेगा, एग्जाम्पल है हाइड्रोजन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड एंड फास्फोरस गिव्स फास्फोरस ट्राइक्लोराइड व्हेन रिएक्टिंग क्लोराइड। जब क्या होता है हमारे पास H2Cl2 के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड मिलता है, जब फास्फोरस क्लोराइड के साथ करता है तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल देखते हैं आगे, तो ये दोनों एग्जाम्पल है हमारे पास, H2 प्लस Cl2 HCl, P4 प्लस 6Cl2 गिव्स टू PCl3, तो ये हो गया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ट्राई का मतलब 3। अगला हमारे पास रिएक्शन ऑफ द नॉन मेटल्स विद हाइड्रोजन। जब नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ क्या होता है रिएक्शन करता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, आइए एग्जांपल देखते हैं। रिएक्शन रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद हाइड्रोजन। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, सल्फर कंबाइंस विद द हाइड्रोजन टू फॉर्म अ कोवेलेंट हाइड्राइड, ठीक है। जब सल्फर किसके साथ रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, तो क्या बनाता है हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। तो H2 प्लस सल्फर गिव्स टू H2S, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। अब यहाँ पर रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब कुछ प्रॉपर्टीज है किसकी, मेटल की और नॉन मेटल की। मेनी मेटल्स फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स, क्या होते हैं कुछ मेटल्स आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन करते हैं व्हेन दे रिएक्ट द नॉन मेटल, जब वो क्या कर सकते हैं नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं। कंपाउंड्स ऑफ फॉर्म आर नोन एज द आयनिक कंपाउंड, जब ऐसा कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उस कंपाउंड को हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। आगे लिखा आयंस, ठीक है। आयंस क्या होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एटम्स, ठीक है। जो हमारे पास क्या होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एटम होते हैं उनको कहते हैं हम आयंस। आयंस आर फॉर्म बिकॉज द लॉस और गेन, ठीक है। आयंस का फॉर्मेशन होंगे जब कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा रिलीज करेगा, जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तब किसका फॉर्मेशन होगा, आयंस का। तो आयंस कैसे हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। फर्स्ट है हमारे पास पॉजिटिव आयन। अब पॉजिटिव आयन इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव आयन क्या बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन को क्या होगा यहाँ पर लॉस होगा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करा जाएगा रिलीज करा जाएगा, तब कौन सा आयन बनेंगे हमारे पास पॉजिटिव आयन। एग्जाम्पल देखते हैं, सोडियम फॉर्म सोडियम आयन, ठीक है। सोडियम क्या करता है, सोडियम आयन पे क्या करता है फॉर्मेशन करता है, कब, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन क्या करेगा रिलीज करेगा। स्टार्ट करते सोडियम कितना होता है, 11 होता है, इसको क्या लिख सकते हैं हम 281 लिख सकते हैं ऑक्टेट रूल के अनुसार। अब देखो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन को उसको कोई प्रोवाइड नहीं करेगा, तो जिस कारण क्या करता है अपना लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन क्या करता है रिलीज करता है। तो रिलीज करने के बाद ही इसके ऊपर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये होता है सोडियम पॉजिटिव। इसका मतलब प्लस का मतलब यही करता है इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को जब रिलीज कराया जाता है तो एलिमेंट्स के ऊपर क्या सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास, अगला एग्जाम्पल है हमारे पास मैग्नीशियम गिव्स टू मैग्नीशियम आयन, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करे इसने, 2, इसका मतलब कितना होगा 282, इसका क्या आ जाएगा इसी, इसी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो क्या होता है इसका रिप्रेजेंट करा जाता है। ये बताता है हमारे पास सेल्स में इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, ये तो हमें बताता है ऑक्टेट रूल के अनुसार, ठीक है। सेल का मतलब जैसे S P S P D F, ये हमारे पास क्या होते हैं 4 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, इस ऑर्बिटल में 6, इस ऑर्बिटल में कितने 10 और इस ऑर्बिटल में कितने 14 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल मिला के आपके पास हो जाते हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स। अगला है निगेटिव आयंस। निगेटिव आयंस क्या होता है, ठीक है। निगेटिव आयन, ठीक है, कब फॉर्मेशन करेगा, और नेगेटिव आयन इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कोई भी एलिमेंट चलता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा गेन करेगा तब किसका फॉर्मेशन होगा, नेगेटिव आयन का। एग्जांपल
क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन को कितना एक्सेप्ट करता है तो क्लोरीन आयन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। क्लोरीन का मतलब क्लोराइड आयन। जैसे हमने देखा था सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिलीज करता है, पॉजिटिव आता है। जब क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, क्लोराइड आयन का यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आयनिक बॉन्ड्स। आयनिक बॉन्ड्स क्या होता है? आयनिक बॉन्ड्स आर द फॉर्म बिकॉज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। जब कहता है कोई मेटल नॉन मेटल को क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराता है, जिस कारण क्या होता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। इन दिस कोर्स मेटल गेट्स पॉजिटिव चार्ज। इसमें क्या होता है, मेटल्स क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, बिकॉज ये क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो नॉन मेटल्स होता है क्या करता है, नेगेटिव चार्ज कंडक्ट करता है। क्यों, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल हमने सोडियम क्लोराइड। देखो सोडियम का जो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है, कितना होता है, 11 होता है। क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है। अब देखो इसके लास्ट में सेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं आपको, 1। इसमें कितने दिखाई रहे हैं, 7। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 चाहिए, इसको ऑक्टेट करने के लिए 7 चाहिए। अभी कोई ये 7 के 7 इलेक्ट्रॉन नहीं प्रोवाइड, तो ये अपना ऑक्टेट करने के लिए क्या देता है, इसे एक इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड किसे करता है, क्लोरीन को। तो जिसका ये लाल वाला इलेक्ट्रॉन है, ये किसके पास आ जाएगा, क्लोरीन के पास। तो ये बनता है हमारे पास 2,8, और ये कितना हो जाएगा, 2,8,8। तो जिस कारण Na और Cl के बीच में क्या होता है, एक बॉन्ड बनता है। तो ये बॉन्ड जो बनना है यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम आयनिक। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सेकंड के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, तो इसी को बोलते हैं हम आयनिक बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास आपको दिख रहा होगा। ये हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है क्लोरीन को, किसका चार्ज जन रहा है, जो क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है उसके ऊपर प्लस चार्ज, जो एक्सेप्ट कर रहा है उसके ऊपर कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज। ये बन गया हमारे पास प्रोडक्ट सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये थ्योरी है इसकी। इसमें पूरी थ्योरी लिखी है कि हमने जो हमारे पास बैलेंस सेल होता है, सोडियम के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होते हैं। क्लोरीन के कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो ये अपना 1 इसको प्रोवाइड करता है, जिस कारण इसका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि सोडियम का ऑक्टेट क्या हमारे पास ऑलरेडी कंप्लीट होता है। सोडियम के कितने होते हैं, 2,8। ये ऑलरेडी कैसे कंप्लीट है। अब इसका भी क्या हो जाता है, 2,8,8। इसके भी क्या हो जाता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ये पूरी थ्योरी इसके अंदर लिखी गई है। सेम एग्जाम्पल किसका होगा, केसीएल का होगा। ठीक है, तो केसीएल में कैसे चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, सीएल में कैसा, नेगेटिव। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, और क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर भी आयनिक बॉन्ड बनेगा, के सिंगल बॉन्ड। ठीक, ये क्या होता है हमारे पास, आयनिक। अब हमने देखा था स्टार्टिंग में, हमने पढ़ा था, जो हमारे पास बॉन्ड होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर एक बॉन्ड बनाता है। ठीक, ये दोनों क्या होते हैं, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला। तो हमेशा जो बॉन्ड बनता है, कितने कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन किया जाता है। आगे चलते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज है आयनिक कंपाउंड की। प्रॉपर्टीज ये बोल सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड। ठीक है, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं कैसे, सॉलिड होते हैं हमारे पास। आयनिक बॉन्ड हैज अ ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके पास क्या होता है, ग्रेटर फोर्स ऑफ क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, बिकॉज विच ऑफ द आयंस अट्रैक्ट बाय स्ट्रांगली। ठीक है, ये कहते हैं एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए जो हमारे पास क्या था, आयनिक कंपाउंड कहता है कैसा होता है, सॉलिड होता है। सेकंड पॉइंट, आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब जिसको हम तोड़ सकते हैं आसानी से, ऐसे कंपाउंड जैसे हमने पढ़ा था नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज, इनको हम आसानी से कहते हैं ब्रेक डाउन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास, आयनिक कंपाउंड है द हाई एम्पियन बीट। इनके पास जो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है। कैसा होता है, हाई होता है, हमने रीजन पढ़ा था। अगला है बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स कैसा होता है, मैक्सिमम होता है, और वो कैसा होता है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगला पॉइंट हमारे पास, आयनिक कंपाउंड जनरली डिजोल्व इन वाटर। ये वाटर में कैसे होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। नेक्स्ट, आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली इनसोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होते हैं, सोल्यूबल नहीं होते, जैसे पेट्रोल, केरोसिन, ईटीसी। अगला हमारे पास, आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट। जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड होते हैं, वो करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, आयनिक कंपाउंड होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। किसी स्टेट में, सॉलिड स्टेट में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट नहीं करेंगे। अगला, द सॉल्यूशन ऑफ द आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी।
अगर जो सॉल्यूशन है हमारे पास आयनिक कंपाउंड का, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। दिस हैपेंस बिकॉज द वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, आयंस प्रेजेंट होते हैं। और आयंस क्या करता है, जो हमारे पास चार्ज हो रहा है या करंट हो रहा है उसको फ्लो करवाता है। आइए रीजन पढ़ते हैं। दिस हैपेंस बिकॉज ions present in the solution of the ionic compound facilitate the passage of the electricity by the moving towards opposite electrons। तो ये क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास एक बीकर है, इसमें एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होगा, एक क्या होगा, नेगेटिव वाला होगा। ये मान लेते हैं हमारे पास पॉजिटिव और ये मान लेते हैं हमारे पास नेगेटिव। इट मीन्स ये नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन्स इसकी ओर मूव करेंगे और ये पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ मूव करेंगे। ये हमारे पास पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो जिस कारण इस बीकर में या जिस कारण इस इलेक्ट्रोडों में क्या होगा, करंट का क्या होगा, फ्लो होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, तो एक प्रकार का क्या बनेगा, साइकिल का क्या होगा, यहाँ से फॉर्मेशन होगा। अगला है ऑक्यूरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल को क्या क्या होता है, कहाँ इसकी प्राप्ति होती है, मिनरल्स, ओर्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ लीस्ट रिएक्टिव, मिडल रिएक्टिव, हाई रिएक्टिव, ठीक है, रिफाइनिंग, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। ये सारी चीजें हमने अब डिस्कस करेंगे इस चीजों को, ठीक है। तो आगे लिखा है सोर्स ऑफ मेटल। सोर्स ऑफ मेटल के क्या क्या हो सकता है, कि मतलब मेटल आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है। मेटल्स ऑक्योर्स इन द अर्थ क्रस्ट एंड द सी वाटर। जो मेटल्स होते हैं कहाँ पर, अर्थ की क्रस्ट में मिलते हैं और सी वाटर में। इन द फॉर्म ऑफ द ओर्स, ओर्स फॉर्म, ठीक। अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ द मेटल। जो अर्थ के क्या है, क्रस्ट एरिया है, वो काफी ज्यादा क्या होता है, मेटल्स को फाउंडेड कराता है, मेटल को प्रोवाइड कराता है। सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट। सी वाटर होता है, कंटेन करता है मैनी सॉल्ट का, सच एज सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इट। अगला है मिनरल्स। मिनरल्स होते क्या है, मिनरल्स आर द नेचुरल occurring substance which have a uniform composition। वो कैसा होता है भाई, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, एक ही चीज है, जो जितना भी पार्टिकल होगा सबकी प्रॉपर्टीज या सबके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होंगे, यूनिफॉर्म का होता है इस टाइप से। दूसरा लिखा हमने और, द मिनरल्स फ्रॉम विच आ मेटल कैन बी प्रोफेक्टली एक्सट्रैक्टेड आर कॉल्ड और, ठीक है। जिस मिनरल से हम क्या बनाते हैं, मेटल को प्राप्त करते हैं, उसे हम कहते हैं और कहते हैं। अगला मेटल्स फाउंड एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। अब यहाँ पर हम नया टॉपिक रीच करेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक। रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज होती है, ठीक है। ये हमें शो करता है कि कौन सा मेटल कितना ज़्यादा है, हाईली रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है या लो रिएक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा। तो कौन मेटल कितना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कौन मेटल कितना ज़्यादा लेस रिएक्टिव होगा, ये चीज़ें बताती है हमें कौन, रिएक्टिविटी सीरीज। तो मेटल्स फाउंड इन द मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज अलग अलग है, मिडल सीरीज होगी हमारे पास, टॉप सीरीज होगी और बॉटम सीरीज होगी। तो तीनों चीज में हमने वही मेंशन करा है कि टॉप सीरीज में क्या होगा हमारे पास, मिडल सीरीज में क्या होगा और लो सीरीज में क्या होगा। जैसे टॉप सीरीज में सोडियम हो गया तो ये सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होगा, ठीक है, लेस रिएक्टिव, इस टाइप से। अगला हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल हमें कहाँ कहाँ प्राप्त होता है, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो लिखा हमने, मेटल्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू थ्री पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्टिविटी, मोस्ट, मीडियम एंड द लीस्ट। सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव, फिर थोड़ा सा लेस रिएक्टिव एंड क्या है, लो रिएक्टिव, ठीक है। इसके पार्ट्स हमारे पास कुछ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कंसंट्रेशन ऑफ इनरिचमेंट, ठीक है। दूसरा कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड और इनटू द फ्लूइड मेटल। थर्ड हमारे पास रिफाइनिंग और ऑफ इम्पेरिंग मेटल, ठीक है। एक, दो और ये तीन सीरीज हो जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पर एक चार्ट है हमारे पास, ठीक है। मेटल को हमारे पास क्या क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ और, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। हाईली एक्टिव, मिडल एक्टिव, ठीक है, लेस, और ये क्या होगा, लो रिएक्टिव। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, फिर प्योर मेटल मिलेगा। इसमें दो कैटेगरी, कार्बोनेट और सल्फाइड हो, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलेगा। इस वाली कंडीशन में क्या हमारे पास, सल्फाइड और होंगे, फिर रोस्टिंग होगा, फिर मेटल, फिर रिफाइनिंग। ये सारी चीज़ें क्या हमारे पास अलग अलग प्रोसेस है। उसके बाद देखा हमने ऑक्साइड ऑफ मेटल, रिडक्शन ऑफ मेटल और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। ये पूरी प्रोसेस किस में चलेगी, कार्बोनेट और सल्फाइड और में।
अगला है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। अगला है हमारे पास concentration of ores, removal of impurities such as soil, sand, stone, silicates, etc. from mines are known as the concentration of ores. अगला है ores which are mined often contain many impurities. ठीक है, इसमें क्या होता है, बहुत सारी impurity present होती है. These impurities called gangue. इस impurity को कहते हैं gangue कहते हैं. First of all, concentration is done to remove impurities from the ores. तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास, impurities को क्या करते हैं, रिमूव करना होता है. सेकंड स्टेप हमारे पास the concentration of ores is also known as enrichment of ores. इसको क्या कहते हैं, enrichment of ores कहते हैं. Process of the concentration depends upon the physical and chemical property. ठीक है, ये किस पर डिपेंड करता है, जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी और सकी ये उस पर डिपेंड करेगा. अगला है कन्वर्जन ऑफ द कंसंट्रेशन और इनटू क्रूड मेटल. ठीक है, इसको कन्वर्ट करना या बदलना. द कन्वर्जन ऑफ मेटल्स और इनटू ऑक्साइड. फर्स्ट क्या करेंगे, मेटल को ऑक्साइड में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे. It is easy to obtain metals from their oxide, so ores found in the form of sulfide or carbonate, ठीक है, sulfide and carbonate are first converted into their oxide by the process of roasting. ठीक है, हमारे पास टू टाइप्स प्रोसेस, फर्स्ट है रोस्टिंग एंड दूसरा है क्या है हमारे पास, कैल्सिनेशन. अगला हमारे पास रोस्टिंग, हीटिंग ऑफ सल्फाइड और जब हम करते हैं हीट करते हैं सल्फाइड और को इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्सेस एयर. ठीक है, टू कन्वर्ट देम इनटू ऑक्साइड इज नोन एज द रोस्टिंग. जब हम क्या करेंगे, सल्फाइड और को क्या करते हैं, हीट करते हैं किसकी प्रेजेंस में, एक्सेस अमाउंट होगा किसका, एयर का या O2 का, तो वो कन्वर्ट होगा, उसको कहते हैं रोस्टिंग कहते हैं. एग्जांपल देखो, हमने लिया है जिंक सल्फाइड. ठीक है, कन्वर्ट करा किसमें, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा, प्रेजेंस क्या दिखा दी हमने, हीट. क्या बना हमारे पास, जिंक ऑक्साइड बना और दूसरा क्या बन गया, सल्फर डाई ऑक्साइड. अगला एग्जाम्पल है हमारे पास कैल्सिनेशन, हीटिंग ऑफ द कार्बोनेट. ठीक है, ये कार्बोनेट हमारे पास एक और इन द लिमिटेड सप्लाई टू एयर. यहाँ पर क्या करना, लिमिट एयर को क्या करना, सप्लाई करना, टू कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड. हो गया, कन्वर्ट हो गया, इसको कहते हैं हम कैल्सिनेशन. जो अगर बात क्या होगा, कार्बोनेट ओर्स को अगर हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, ऑक्साइड में, तो उस प्रोसेस को कहते हैं कैल्सिनेशन. एग्जांपल देखो, जिंक कार्बोनेट को जब हीट करा जाता है किसका फॉर्म से, जिंक ऑक्साइड और कार्बोनेट. तो ये हमारे पास क्या था, कार्बोनेट. कार्बोनेट को किसमें कन्वर्ट कर दिया हमने, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया. इसी प्रोसेस को क्या बोलोगे हम, कैल्सिनेशन. ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है मैंने, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग. इट इज डन फॉर द कार्बोनेट ओर्स. कैल्सिनेशन किसके लिए डन होगा, कार्बोनेट. रोस्टिंग किसके लिए डन होगा, सल्फाइड ओर. दूसरा है हमारे पास कार्बोनेट ओर्स हीट इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ पर क्या होती है, अब्सेंस होती है ऑक्सीजन की, और यहाँ पर क्या होती है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. थर्ड है द CO2 गैस इज रिलीज. ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और यहाँ पर क्या होता है, सल्फर डाई गैस रिलीज होती है. मेटल ऑक्साइड ऑप्टेन, यहाँ पर भी क्या होता है, मेटल ऑक्साइड. लेकिन डिफरेंस किसका है, CO2 और दूसरा किसका है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का. इन दोनों का क्या डिफरेंस है यहाँ पर. अगला है रिडक्शन. ठीक है, हीटिंग ऑफ ऑक्साइड मेटल्स टू टर्न देम इनटू द मेटल नोन एज द रिडक्शन. अगर हम करते हैं ऑक्साइड को क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड, जो मेटल के ऑक्साइड उसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, वो किस में कन्वर्ट होता है, मेटल में. इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिडक्शन. अगला एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ लीस्ट रिएक्टिव. हमने तीन टाइप के होते हैं, लीस्ट, मैक्स और लोएस्ट. तो मरकरी एंड कॉपर विच बिलोंगिंग टू द लीस्ट रिएक्टिविटी सीरीज, ये क्या होते हैं, लेस रिएक्टिविटी सीरीज में डिपेंड करते हैं, आर ऑफन फाउंड इन द फॉर्म ऑफ द देयर सल्फाइड. ठीक है, ये कैसा हमारे पास लीस्ट, जो काफी ज्यादा क्या होंगे, कम रिएक्टिव होंगे. तो एग्जाम्पल है हमारे पास सिनेबार HgS. ठीक है, ये किसका, मरकरी का और है. कॉपर ग्लैंड Cu2S, इसको बोलते हैं और ऑफ कॉपर. एग्जाम्पल है हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्क्यूरी मेटल. ठीक है, जब सिनेबार को क्या करते हैं हम, हीट करते हैं, या किसके प्रेजेंस में, O2 के प्रेजेंस में, किसका फॉर्मेशन होगा, मर्क्यूरी ऑक्साइड और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड. दूसरा क्या है, जब मरकरी ऑक्साइड को दोबारा क्या करता है, हीट करा जाता है, तो किस में कन्वर्ट होता है, मरकरी एंड ऑक्सीजन में. ये पूरा प्रोसेस है किसका, एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी मेटल. तो देखो कह रहा है दिस टर्न HgS
इंटू HGO। फर्स्ट क्या है, HGS किस में कन्वर्ट हो रहा है, HGO में कन्वर्ट हो रहा है। फिर बाय द लिबरेशन ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड, फिर जब हम इसको कहते हैं दोबारा से इसका ब्रेक डाउन करते हैं तो किस में हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है, लिबरेशन। और फिर कह रहा है मरकरी ऑक्साइड टू ऑब्टेन अगेन हीट, जब इसको दोबारा क्या करते हैं हमारे पास हीट करा जाता है किसको, मरकरी ऑक्साइड को। जब दोबारा आप करते हैं हीट करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, मरकरी एंड O2 का। दिस रिड्यूस मरकरी ऑक्साइड टू मरकरी मेटल, तो ये करता है मरकरी ऑक्साइड को मरकरी मेटल में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो ऐसा हमें क्या होता है, मरकरी मेटल की प्राप्ति होती है। अगला हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ द कॉपर मेटल। जब क्या होता है हमारे पास कॉपर ग्लांस को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या मिलता है हमें, कॉपर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो रखा है, इसे पूरा लिख लेना है यहाँ पर CU2O, ये हो जाएगा हमारे पास कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, इसके नाम चेंज हो गए, ये इस साइड आना चाहिए, तो और ये इस साइड, तो ये हमारे पास क्या है अभी, चलो ठीक करते थे। तो फर्स्ट लिखा हमने कॉपर ग्लास CU2S। ठीक है, कॉपर ग्लास से जब उसको हीट करा जाता है किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, रोस्टिंग टर्न्स कॉपर ग्लास इनटू कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट होता है, कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। कॉपर ऑक्साइड का मतलब क्या है, तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का मतलब है CU2O, ये हमारे पास कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा मिसर को उसको सही कर लेना, ये हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड, इसको लास्ट में फाइनल करके देंगे। सेकंड कह रहा है जब कॉपर ऑक्साइड को दोबारा ऑक्साइड को हीट करा जाता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यहाँ पर क्या होगी, एयर प्रेजेंट नहीं होगी, तो ये रिड्यूस होता है किसमें, कॉपर मेटल में। एग्जांपल देखते हैं, ये इसको सही कर दें हम, ये आपके पास CU2O। ठीक है, ये हमारे पास कॉपर ऑक्साइड और ये हमारे पास कॉपर सल्फाइड। जब दोनों आपस में ये रिएक्शन करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की क्या होगी, बिल्कुल भी प्रेजेंस नहीं होगी। इस कंडीशन में कॉपर मिलता है और क्या मिलता है हमें, सल्फर डाई ऑक्साइड की क्या होती है यहाँ पर प्रेजेंस होती है। रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी तो बैलेंस कर लेना, वैसे मेरे हिसाब से बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, ऑलरेडी रिएक्शन कैसी बैलेंस है। अगला है एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स ऑफ द मेटल रिएक्टिविटी। अब मिडल रिएक्टिविटी, ठीक है, जैसे जिंक हो गया, तो यहाँ पर नाम ये जिंक आयरन, ये क्या है, मिडल एक्टिविटी है। थोड़े से क्या होंगे, हाईली रिएक्टिव मेटल से लेस रिएक्टिव होंगे। तो फर्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ द जिंक मेटल। ठीक, जिंक सल्फाइड इसको जब कहते हैं एंड इसमें स्नोइट, और जिंक स्पायर ये कैलेमाइन कहते हैं, जिंक ZnCO3, जिंक कार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है, और जिंक कार्बोनेट और ओर्स ऑफ द जिंक, ये सारे क्या है, जिंक के और हैं। जिंक ब्लेड, ठीक है, जिंक ब्लेड भी आता है हमारे पास, इज रोस्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू जिंक ऑक्साइड। जिंक स्पेयर इज पट अंडर ये इज पुट इंडर द कैल्सिनेशन। अब यहाँ पर क्या करा जाता है, जिंक स्पेयर का क्या करा जाता है, कैल्सिनेशन करा जाता है, जिसमें कन्वर्ट होता है किसमें, जिंक ऑक्साइड में। जब क्या होता है, जिंक ब्लेड किसी अंदर रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के, तो क्या होता है, जिंक ऑक्साइड ZnO का फॉर्मेशन होता है, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। जब दोबारा जिंक कार्बन को हम करते हैं, हीट करते हैं, तो किसमें कन्वर्ट होता है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड।
अगला स्टेप हमारे पास जब क्या होता है, जिंक ऑक्साइड दोबारा किसके साथ रिएक्शन करता है, जिंक ऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन करता है, कार्बन के साथ रिएक्शन करता है। तो किसका फॉर्मेशन होता है, जिंक प्लस कार्बन मोनो ऑक्साइड। ये है हमारे पास मिडल मेटल की प्राप्ति करने का, एक्सट्रैक्शन या प्राप्ति करने का तरीका। अगला है हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स ऑफ द हाई रिएक्टिविटी। अब हाई रिएक्टिविटी मेटल को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो कह रहा मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी सच एज सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ईटीसी, ठीक है, आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इसका क्या कर सकते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइटिक क्या कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं। दीज मेटल कैन नॉट बी रिड्यूस, इन मेटल को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं बाय यूजिंग कार्बन, बिकॉज कार्बन इज लेस रिएक्टिव देन, कार्बन क्या हमारे पास लेस रिएक्टिव होता है। अब लिखा हमने इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज पास, जब यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को पास करा जाता है थ्रू द मोल्टन स्टेट ऑफ द मेटल, ठीक है। कैसी स्टेट होनी चाहिए, मोल्टन स्टेट होनी चाहिए। मेटल बीइंग पॉजिटिवली चार्ज, तो मेटल कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। आगे लिखा है मैंने, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पासेस थ्रू द मोल्टन स्टेट स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड, सोडियम मेटल गेट डिपॉजिट ओवर द कैथोड, ठीक है। जैसे हमारे पास सोडियम है, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, सोडियम पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर दिखाया हमने, जब इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, एक्सेप्ट कर रहा है, तो किसका फॉर्मेशन, सोडियम का। जब क्लोरीन दो इलेक्ट्रॉन को क्या एक्सेप्ट कर देगा, किसका फॉर्मेशन, Cl2 का। Cl2 ऐसे लिख सकते हैं। अगला है सोडियम क्लोराइड को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं, किसका फॉर्मेशन, सोडियम और क्लोराइड का, ये है NaCl, ठीक है। तो किस में टूटता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अभी कितने, 2 मॉलिक्यूल है, इसका मतलब 2Na। तो यहाँ पॉजिटिव पे कोई कंडीशन होगी, तो ये कितने, 2 मॉलिक्यूल है NaCl, तो क्या बनेगा हमारे पास, 2Na प्लस 2Cl। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो बैलेंस कर लेना 4, इसको 4Na कर सकते हैं हम, इस टाइप से। अगला रिफाइनिंग ऑफ द प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। ठीक, मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वेरियस मेथड कंटेन सम impurities, thus they are required to be refined। जो हमारे पास मेटल काफी ज्यादा कहते हैं impurities को कंटेन करते हैं, जिसका हम क्या करते हैं, रिफाइनिंग की नीडेड होती है, रिफाइनिंग की आवश्यकता पड़ती है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर रिफाइंड बाय यूजिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइन। फर्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइन। इन दिस प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइन, a lamp of the impure metal and a thin strip of the pure metal, ठीक है, are dipped in the salt solution of the metal to be refined। उसको हम क्या करते हैं, उसमें डिप्ड कर दे, जिसको क्या करना होता है, रिफाइन करना होता है। when a electric current passes through the solution, जब हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट को सॉल्यूशन से पास करते हैं, प्योर मेटल इज डिपोजिट over a thin strip of the pure metal from a lamp of impure metal। in this impure metal is used as anode and the pure metal is cathode। तो ये क्या है, जो हमारे पास कैथोड वाला एरिया क्या होगा, हमारे पास प्योर मेटल, और जो एनोड वाला मेथड होगा कैसा होगा, ठीक, इम्प्योर मेटल होगा, ठीक। ये कंडीशन हो सकती है हमारे पास। तो मतलब जो हम क्या कर रहे हैं, प्योर को यूज कर रहे हैं कैथोड, और जो हमारे पास क्या होगा, इम्प्योर मेटल होगा, वो कैसा होगा, एनोड होगा। अब देखो इसमें क्या कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मूवमेंट होता है, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन एनोड, कैथोड से एनोड की ओर मूव कर रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर मूव कर रहे हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, एर्जेंस परजेंस, ठीक है। ये टैंक हमारे पास इम्प्योरिटी एनोड पे है, ठीक, एसिडिक एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में लिया गया, इसमें ये एरिया एनोड, ये इसका जो इलेक्ट्रोड है कैथोड हो जाएगा। ये की है, की का मतलब यहाँ पर करंट पास होगा, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को फॉर्मेशन करवाएगा। अगला है अ लैम्प ऑफ द इम्प्योर मेटल कॉपर एंड अ थिन स्ट्रिप ऑफ द प्योर कॉपर आर डिप इन द सॉल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट। इम्प्योर लैम्प ऑफ द मेटल इज कनेक्टेड, ठीक है। वहां पर क्या होती है, इम्प्योर कॉपर मेटल क्या होती है, कनेक्टेड होती है विद द पॉजिटिव पोल ऑफ अ थिन स्ट्रिप ऑफ द प्योर मेटल इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव पोल्स व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द सॉल्यूशन। जब हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं प्योर सॉल्यूशन से, प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड मूव टुवर्ड द कैथोड। जो प्योर मेटल होती है एनोड से कैथोड की ओर क्या करती है, मूव करती है। प्योर मेटल, ठीक है, फ्रॉम एनोड मूव टू कैथोड। तो यहाँ पर क्या होता है, प्योर मेटल एनोड से कैथोड की ओर क्या करती है, मूव करती है, एंड इज डिपोजिट ओवर। impurities present in the metal are settled
जो क्या होती है मेटल पर क्या होती है इम्प्योरिटी पर वो करती है सेटल डाउन हो जाती है नियर द बॉटम ऑफ एनोड, एनोड के नीचे इन द सॉल्यूशन। सेटल इम्प्योरिटीज इन द सॉल्यूशन आर कॉल्ड द एनोड मड। ठीक है, जो सेटल इम्प्योरिटीज होती है एनोड पर उसको कहते हैं एनोड मड कहा जाता है। तो ये रहा हमारे पास कॉपर। ठीक है, ये हमारे पास कॉपर टू इलेक्ट्रॉन्स क्या दे रहा है हमें, कॉपर आयन दे रहा है। ठीक है, जब कॉपर आयन टू इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है किसका फॉर्मेशन हो रहा है, कॉपर का फॉर्मेशन हो रहा है। ये फिर जब कोई भी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। अभी दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो चार्ज क्या जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन को क्या करा, रिलीज करा हुआ, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ सी यू गिव टू सी यू टू पॉजिटिव, सी यू टू पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन, इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। अगला है कोरिजन। कोरिजन आपने नॉर्मल पढ़ा होगा, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, सेम उसी टाइप का कोरिजन है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स कीप ऑन रिएक्टिंग विद द एटमॉस्फेरिक एयर। अधिकतर जो हमारे पास धातु होती है एयर के साथ क्या कर लेती है, रिएक्शन करती है। दिस लीड्स टू ट्रांसफॉर्मेशन या दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ लेयर ओवर द मेटल, जिस कारण क्या होता है मेटल के ऊपर एक लेयर का फॉर्मेशन होता है। इन द लॉन्ग रन मतलब लंबे समय तक द अंडरलाइंग लेयर ऑफ द मेटल कीप्स ऑन गेटिंग लॉस्ट। ठीक है, ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ इनटू ऑक्साइड, तो ये करता है मेटल को कन्वर्ट करता है उसके ऑक्साइड में, और सल्फाइड और द कार्बोनेट, सल्फाइड भी हो सकता है और कार्बोनेट भी हो सकता है, ईटीसी। एज अ रिजल्ट द मेटल गेट्स ईटन। ठीक है, जिस कारण जो मेटल को क्या करते हैं कन्वर्ट करने लग जाते हैं, ईट का मतलब खाने लग जाते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड द कोरिजन, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोरिजन कहते हैं। एग्जाम्पल लिया मैंने दो तीन। ठीक है, काफी अच्छे आएंगे। एक्टिविटीज को रीड करना, ये ए है, ये बी और ये सी। नॉर्मल है, जब हम तो डिप करते हैं किसी सॉल्यूशन में तो अलग अलग कंडीशन है। अगला हमारे पास, ठीक है, एग्जाम्पल काफी अच्छा है। आयरन पिलर है, कुतुब मीनार के आसपास रहता है। ठीक है, काफी पुराना है, 1600 ईयर 1600 साल पहले की बात है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बनाया गया। ठीक है, कह रहा है द आयरन पिलर नियर द कुतुब मीनार इन द दिल्ली वाज बिल्ट मोर देन 1600 years ago by the iron workers of India. They had developed a process which prevented iron from rusting. मतलब इसमें ऐसी प्रोसेस जो अभी तक इसका क्या रस्टिंग नहीं हुआ है। फॉर इट्स क्वांटिटी या इस क्वालिटी ऑफ द रस्ट रेजिस्टेंस इट हैज एग्जामिन बाय द साइंटिस्ट फ्रॉम द ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसके सारे पार्ट्स को चेक करा है, इसमें रस्टिंग प्रोसेस होती है या नहीं होती। ठीक है, इसका वेट कितना है हमारे पास 6 टन, और इसका जो हाइट है कितनी है, लगभग 8 मीटर की क्या है, टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या है लेंथ है। ठीक, कितनी, 8 मीटर, और जो इसका वेट है वो कितना है 6000 kg या 6 टन, इसका क्या है यहाँ पर वेट है। अगला है रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक, तो जब भी क्या होता है, जब कोई मेटल पानी के साथ जब क्या करता है, पानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो उसके ऊपर एक लेयर का फॉर्मेशन होता है जिसको कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोलिजन when iron articles like gets grill, fencing, etc. come into contact with the moisture present in the air. Upper layer of the iron turns into the iron ऑक्साइड। तो आयरन की जो अपर लेयर होती है किस में कन्वर्ट होने लगती है, आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट होती है। आयरन ऑक्साइड इज ब्राउन रेड। तो कैसे होता है, ब्राउन रेड का होता है। एंड द नोन एज द रस्ट, इसी प्रोसेस में रस्ट कहते हैं। एंड दिस फिनोमेनन, इस फिनोमेनन को क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। इफ द रस्टिंग इज नॉट प्रिवेंटेड इन अ टाइम, ठीक, अगर रस्टिंग नहीं हो रहा है किसी टाइम पे, द होल आयरन आर्टिकल वुड बी टर्न इनटू द आयरन ऑक्साइड, तो पूरा आयरन क्या होता है, आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। दिस इज आल्सो नोन एज द कोरिजन ऑफ द आयरन, इसको हम कहते हैं कोरिजन ऑफ आयरन। अगर एक पार्ट होता है रस्टिंग, अगर पूरा पार्ट होता है तो उसको कोरिजन ऑफ आयरन। एग्जाम्पल प्रिवेंशन लिए हमने कुछ। फॉर रस्टिंग आयरन मस्ट कम इन द कॉन्टेक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर। रस्टिंग इज prevented by the preventing reaction between the atmospheric moisture and the iron article. This can be done by the first painting, greasing, galvanization, electroplating, alloying, etc. अगला है एलोय। ठीक है, ये क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है ऑफ द टू और मेटल्स।
अ मेटल एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड द एलॉय। ठीक है, मिक्सचर हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है, नॉन मेटल मेटल का भी हो सकता है। फर्स्ट है फेरस एलॉयज, नॉन फेरस एलॉयज, अमलगम। फेरस एलॉयज का मतलब जिसमें आयरन प्रेजेंट होता है। ठीक है, मैग्नीशियम स्टील। दूसरा है निकल स्टील। दूसरा है नॉन फेरस जिसमें आयरन प्रेजेंट नहीं होगा, जैसे ब्रास, ब्रोंज, इटिली। अगला अमलगम, एलॉय इन विच द मरकरी प्रेजेंट। अमलगम का मतलब जिसमें क्या होना चाहिए, मरकरी या एच का प्रेजेंट हो जाए जरूरी है, जैसे सोडियम अमलगम। ठीक है, इसमें क्या होता है, NaHg, जिंक अमलगम, ZnHg। प्रॉपर्टीज क्या है कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास, इट इज हार्डर देन द कंस्टिट्यूटेंट मेटल्स। ये मेटल से क्या होता है, हार्डर होता है। मोर रेजिस्टेंस टू कोरिजन। थर्ड, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द एलॉयज इज लोअर देन द कंस्टिट्यूटेंट मेटल। ठीक है, इसका जो क्या होता है, एमपी होता है, लेस देन होता है। एग्जाम्पल्स, सोल्जर। ठीक है, एमपी कितना होगा, लेस देन होगा पीबी, और जो इनका कॉम्बिनेशन हो रहा है, इसका जो एमपी होगा पीबी और एसएन से क्या होगा, कम होगा। अगला है, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एलॉयज इज लोअर देन द कंस्टिट्यूटेंट। मतलब जो इसमें जैसे मान लो एसएन और पीबी की जो कंबाइन की इलेक्ट्रिसिटी होगी वो कैसे होगी, कम होगी एज कम्पेयर टू पीबी और एसएन के। ये कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ। अगला लिखा है एलॉयज ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो प्योर गोल्ड इज सेड टू बी 24 कैरेट्स। गोल्ड इज एलॉयड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द सिल्वर और कॉपर टू मेक इट हार्ड। अगर उसको हम कहते हैं स्मॉल अमाउंट सिल्वर और कॉपर का ऐड करते तो कैसे हो जाता है, हार्ड हो जाता है। कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर मेटल और नॉन मेटल की। ठीक, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास मेटल की क्या क्या हो सकती है। फर्स्ट, डिफरेंस दोनों के बीच में, मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में। वो ये जितने हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उनको हमने एक बॉक्स या एक टेबल के फॉर्म में दिया है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हो जाएगी। अगला रोस्टिंग, जो हमने डिफरेंस पढ़े थे वही यहाँ पर लिखा है। इसमें लिखा हमने, इट इज डन केस ऑफ सल्फर ऑक्साइड या सल्फाइड ऑक्साइड। ये कार्बोनेट और कैल्सिनेशन। ये करता है प्रेजेंस होती है किसकी, ऑक्सीजन की। ये बोल सकते हो ये कन्वर्ट करता है किसको, ऑक्साइड कन्वर्ट पर। ये करता है अब्सेंस होती है यहाँ पर किसकी, O2 की। ये क्या देता है हमें, SO2 देता है, और ये क्या देता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ये तीनों का क्या है डिफरेंस, किसका, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का क्या है डिफरेंस है। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखा है मैंने यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है, ZnS+O2, तो क्या होना, जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन है। जिंक कार्बोनेट प्लस जिंक का फॉर्मेशन कैसे है, एक में क्या सल्फर डाइऑक्साइड, एक में क्या बनना है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरे में क्या बनना है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये सारी चीजें क्या थी हमारे पास, कंज्यूम थी। ठीक है, तो ये हमारी पूरी सीरीज खत्म हो चुकी है। ये पूरी प्रोवाइड, आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। तो मिलते हैं आपको नए लेक्चर के साथ। वंस अगेन थैंक यू, प्लीज वॉच दिस।